हैं रेन को, जो कि मेजिस के साथ फाइट कर रही होती है और थोड़ी ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली उन मेजिस को हरा देती है और फिर से ग्रैमी उसके पास आके बोलती है, वेल कांग्रेचुलेशन, तुमने काफी जल्द इन लोगों को हरा दिया। साथ में वो ये भी बताती है कि म्यूरा कहाँ पे है और ये भी कि उसका बॉस होता है वो म्यूरा को क्रिम्सन कोर खिलाने वाला है। वेल उसे घंटे फर्क नहीं पड़ता कौन जिए कौन मरे। और जैसे ही रेन ये सारी बातें सुनती है वो पूरी घबरा जाती है और वो चली जाती है म्यूरा को बचाने के लिए। हम देखते हैं कि म्यूरा को होता है वो पूरी तरीके से बांध की जगह पे लटका दिया गया होता है और नीचे मैजिक चल रहा होता है। रेन जैसे वहाँ पे पहुंचती है वो सारे मैजिक को ठिकाने लगाने लगती है। वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके सभी के पैरों को जमा देती है और उसके बाद अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके पूरी जगह को हिला देती है, जस्ट लाइक टाइची। अब रेन फाइनली यहाँ पे म्यूरा को आजाद कर चुकी होती है। तभी यहाँ पे कासिम का बॉस आ जाता है जो कि रेन को बोलता है कि वेल बेटा कांग्रेचुलेशन, तुमने बिना किसी को हार्म पहुंचा अपने दोस्त को आजाद करा लिया है। साथ में वो उन दोनों को यही बताता है कि असल में इन सारे होने वाले कर्मकांड के पीछे उसी का हाथ है। ये सुनते ही रेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने वाली होती है। तभी गुरुदेव बताने लगते हैं, यार मेरे ऊपर अपने हाथ गंदे करने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3000 से ज्यादा गॉब्लिन्स होते हैं वो पूरे शहर में अपना हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। और अगर तुम हमसे फाइट करोगी तो शायद वैसे भी वो मर जाएंगे और नहीं भी करोगी तो कौन सा ही जिंदा बच जाएंगे। तभी रेन होती है वो यहाँ पे टाइची का नाम ले लेती है, जिसके बाद ये गुरुदेव बोलते हैं, ओ बेटा वो अभी नहीं आने वाला, उसके लिए हमने दूसरी फील्डिंग सेट कर रखी है। और अब गुरुदेव वहाँ से ये कह के चले जाते हैं कि अब ये शहर बचेगा या नहीं वो तुम्हारे कंधे के ऊपर है, जो करना है करो। जब वो लोग होते हैं वहाँ से जा रहे होते हैं तभी कासिम होता है वो यहाँ पे गुरुदेव से पूछता है, बॉस आखिरकार शहर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से अटैक करने से क्या मतलब है आपका? तो बताते हैं कि बेटा अगर किसी की फील्डिंग लगा रहे हो तो आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से लगानी चाहिए। और अगर सिंपल बात में कहूँ तो ये सिर्फ एक टेस्ट होता है रेन और टाइची के लिए। अगर वैसे पास करते हैं तो हमारे मकसद के लिए काफी कारगर है। और हम टाइची को देखते हैं जो कि एनास्टेसिया की जान बचा रहा होता है। यहाँ वो पहले तो एनास्टेसिया को एक सुरक्षित जगह पे बैठा देता है, उसके बाद वो अपने पंच को होता है एक गोलम के ऊपर मारता है जिसकी तो आय हो जाती है। और गोलम के खत्म होते ही वहाँ पे एक और दरवाजा होता है ओपन हो जाता है। टाइची जैसे इसके अंदर जाता है वो नोटिस करता है कि तो लड़कियां होती है वहाँ पे हंसी मजाक कर रही होती हैं। वेल जिस जगह पे वो लोग होते हैं वो एक तरीके का गॉब्लिन फार्म होता है जिसके ऊपर एक क्रिम्सन मैजिक इस्तेमाल किया गया होता है। इन दोनों बच्चियों का नाम होता है माइलो और मेलो। इन्हीं छोरियों ने होता है वो अर्थ गोलम को बनाया होता है। उसके बाद वो इन गॉब्लिन्स को भी शहर में छोड़ने वाले होते हैं। चाहे तो इन बच्चियों का बचपना कहो या फिर इनके गुरुदेव की चाल, ये सब एक ही बात है। टाइची होता है दोनों बच्चियों से बोलता है कि तुम दोनों बच्चे ही हो, यहाँ से तुम्हें चले जाना चाहिए और अपने से पंगा मत लो। वो लड़कियां बोलती है कि सुन बकलोल, इन सभी चीजों को हम ही कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे हाथ में ऑब है जिससे सभी की फटी पड़ी है। अब हम रेन और म्यूरा को देखते हैं जो कि गिल्ड मास्टर जिराड के पास जाके बताती हैं कि कैसे गुरुदेव ने 3000 मॉन्स्टर के साथ इस शहर को पेलने का प्लान बनाया है। जिराड डिसाइड करता है कि जितने भी एडवेंचरर होंगे वो उन सभी को यहाँ पे बुलाएगा और साथ में जितने भी सिक्योरिटी वाले बंदे उन सभी से हेल्प लेगा, क्योंकि मैच का मजा अभी तो आएगा बिडू। पर ज्यादा करने के बाद भी उनके पास सोल्जर्स की कमी होती है। तभी लिमी आ जाती है और बोलती है कि हम हैं तो क्या गम है। फिर से हम टाइची को देखते हैं जो कि अपनी पूरी मेहनत के साथ होता है वो एकदम अटैक कर रहा होता है गॉब्लिन्स के ऊपर। टाइची अपनी पूरी पावर को यहाँ पे निकालने से डर रहा होता है, कहीं इसके चक्कर में अगर ये गुफा बर्बाद हो गई तो गॉब्लिन अटैक वक्त से पहले ही हो जाएगा। जब टाइची होता है वो गॉब्लिन से फाइट कर रहा होता है तभी मिलो और माइलो से होता है वो क्रिस्टल बॉल टूट जाता है, जिससे जो गॉब्लिन्स होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। पर टाइची होता है उन्हें बचाने के लिए आगे आ जाता है। टाइची उन्हें बचा लेता है और उसके बाद मिलो और माइलो होते हैं उससे माफी मांग लेती हैं। अब टाइची होता है उसे एनास्टेसिया के पास छोड़ देता है। तो अब टाइची डिसाइड करता है कि अब एक के सामने 1000 हो या लाख, जीतना तो पड़ेगा। अब हम एडवेंचर गिल्ड को देखते हैं जहाँ पे लिमी बताती है कि वो अपने कुछ पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करेगी जिससे सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो सारे मॉन्स्टर के साथ में एक साथ फाइट कर सकें। और अगर वो शुरुआत में ही सारे पावरफुल अटैक कर देगी तो उसका माना खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ये शहर रेन होती है वो लिमिया को बोलती है कि ज्यादा घबराओ मत, क्योंकि कुछ जगह को मैं हैंडल कर लूंगी अपने वोल्केनो मैजिक का इस्तेमाल करके। रेन समझाती है कि आखिरकार फायर मैजिक से वोल्केनो अटैक कैसे होगा। पर लिमिया बोलती है कि अगर इतना आता तो हम यहाँ होते, पर फिर भी वो बोलती है कि मुझे तुम पे भरोसा है इसलिए मैं ये सब तुम पे छोड़ के यहाँ से चली। अब अगली मॉर्निंग में सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो उनकी शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे रेन होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके शहर मतलब जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा बनाती है कि मॉन्स्टर उसी में गिर जाते हैं। जिसके बाद उस पूरे गड्ढे को पानी से भर देती है और अपने फायर मैजिक की मदद से वहाँ पे एक फायर बॉल डाल देती है, जिससे होता ये है कि जमीन के ऊपर की परत होती है वो एक तरीके से जम जाती है और जब वो फटती है तो सभी की फट जाती है। ये देख के सभी लोग एकदम हैरान हो चुके होते हैं। वहीं पे म्यूरा होती है वो सभी से फाइट करना शुरू करती है और जिराड महोदय बोलते हैं कि सबसे पहले माँ तो मैं ही खोदूंगा। अब साले सब के सब लगे पड़े होते हैं कि किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ना है। वहीं से गुरुदेव और कासिम ये सारी चीजें ऊपर से देख रहे होते हैं। आई मीन अभी नहीं पहुंचे पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे गुरुदेव होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि यार लिमिया को मैजिक करते हुए देखना एकदम बड़ी बात है। पर रेन जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही है ना उसके सामने लिमिया भी पानी भरती है। जब सब कुछ एकदम अच्छा चल ही रहा होता है तभी एक एडवेंचरर होता है वो जिराड के पास पहुंचता है। वो बताता है कि 200 से ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं जिनके ऊपर क्रिम्सन कोर का इस्तेमाल किया होता है, वो आगे बढ़ रहे हैं। अब जिराड की फटी पड़ी होती है अरे यार अब क्या करें। तभी टाइची होता है वो एनास्टेसिया और मिलो माइलो को लेके वहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे टाइची होता है वो सारी सिचुएशन होता है वो जिराड को समझा देता है और उससे पूछता है कि आखिरकार म्यूरा और रेन कहाँ पे हैं। अब हम लिमिया और बाकी छोरियों को देखते हैं जो कि लड़ाई कर करके काफी ज्यादा थक गए होते हैं, पर मॉन्स्टर होते हैं वो आना बंद ही नहीं कर रहे होते हैं। तब लिमिया डिसाइड करती है कि अब तो बहुत हो गया और वो अपने साथियों को बोलती है कि सिर्फ 30 सेकंड यार मुझे टाइम दे दो, इनकी तो मैया मैं खुद दूंगी। तो रेन और म्यूरा होती है वो अपने छोटे मोटे अटैक करके सारे मॉन्स्टर को हैंडल कर रही होती है। इतनी ही देर में हमारी लौंडिया होती है वो अपने मैजिक को फुल कर रही होती है। वैसे मोस्टली यहाँ पे सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, पर 3 जाइंट ओगर होते हैं उनके सामने होते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम 3 लड़कियां हैं और 3 ओगर हैं तो संभाल लेते हैं। पर रेन ये बहुत जल्दी रियलाइज कर लेती है कि बाप बाप होता है, क्योंकि ओगर को उसके अच्छे अटैक से भी कोई असर नहीं पड़ा होता है। ओगर होता है वो रेन की मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी रेन बोलते है कि कुछ भी हो जाए डैडी टाइची हमें बचाने जरूर आएंगे, और ओगर उसे मारने ही वाला होता है। तभी टाइची बीच में आ जाता है और वो बोलता है रेन आपके डैडी आए हैं, सिली जोक। जब टाइची होता है इनकी देखरेख कर रहा होता है तभी लिमिया और म्यूरा आ जाते हैं और यहाँ पे रेन की देखरेख करने लगते हैं। वहीं टाइची होता है ओगर्स की होता है वो 1-2 कर रहा होता है। आई मीन सालों को पटक पटक के मार रहा होता है। उन्हें हराने के बाद टाइची होता है वो उन लोगों के पास वापस जाता है, जहाँ पे लिमिया पूछती है कि आखिरकार तुमने किस लेवल का एनहांसमेंट मैजिक यूज किया। तो बोलने लगता है कि लेवल 100 का, क्योंकि
क्योंकि उससे नीचे तो मैंने हरा ही नहीं सकता। टाइची होता है वो लीमिया से पूछता है कि आखिरकार सिचुएशन कैसी है, क्या हम फाइट करने के लिए भी लायक हैं? तो लीमिया बताती है कि सच कहा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। तभी माइलो और माइलो वहाँ पे प्रकट हो जाती हैं, जो कि टाइची ने बोलता है कि ख्याल रखो। टाइची बताता है कि जैसे ही वो उन दो जायंट्स ऑगर को हरा देगा सारे मॉन्स्टर अपने आप वहाँ से चले जाएंगे। टाइची होता है उन दोनों मॉन्स्टर्स को एक ही साथ होता चैलेंज करता है कि आ जाओ यार, एक ही साथ पेल दूंगा। वहीं पे हम गुरुदेव को देखते हैं, जो कि ऊंचाई से बोलते हैं कि बस यही तो पल था जिसका हमें सदियों से इंतजार था। हमें पता चलता है कि गुरुदेव के ऊपर एक और महिला होती हैं, नॉट दैट वे बट होती हैं। अब हम एनास्टासिया को देखते हैं, जो कि बाकी एडवेंचरर की देखभाल कर रही होती है। इसी दौरान यहाँ पे उसे पता चलता है कि बैटलफील्ड पे क्या सीन चल रहा है, पर एनास्टासिया बोल दे कि जो भी हो टाइची संभाल लेगा। वो कुछ और करे उससे पहले एक बंदा होता है, वो हुडी पहन के उसके पास आता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसके बाद वो अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो बैठती है और अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे वो चलने लगती है। अब हम रेन, लिमी और बाकी सारे लोगों को देखते हैं, जो कि छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को होते हैं वो हरा रहे होते हैं। टाइची और उसके सामने खड़ा होता है। हालांकि ओगर काफी पावरफुल होते हैं और क्वांटिटी में भी यहाँ पे टाइची से ज्यादा होते हैं, फिर भी टाइची होता है वो ऐसे तैसे करके एक को तो हरा देता है। टाइची वैसे ही सबकी अम्मा खो चुका होता है, पर अचानक से ही जमीन हिलने लगती है और ड्रैगन बाहर निकल आता है और ओगर को होता है वो चीनी समझ के खा जाता है। लीमी थोड़ी हैरान होती है कि आखिरकार ये ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ड्रैगन होते हैं वो इतना ज्यादा लड़ाकू मिजाज के नहीं और वो लोगों के साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। अब बाकी लोग होते हैं वो टाइची के सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि असल में गुरुदेव ने ये साजिश की होती है टाइची का फाइनल टेस्ट लेने के लिए। टाइची होता है वो सारी लड़कियों से बोलता है कि ऐसा करो पूरे शहर और गाँव को खाली करवा दो और अकेले ये सब मुझ पे छोड़ दो कि ये ड्रैगन कैसे मरेगा या मारेगा। रिन बोलती है कि जो भी हो पर मैं तुम्हारे साथ रखूंगी और मायरा होती है वो बोलती है मैं होप करूंगी कि तुम लोग वापस आओ। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और टाइची रिन को बोलता है कि तुम भी थोड़ा पीछे ही रहना, क्योंकि मुझे अपने तरीके से फाइट करनी पड़ेगी वरना हम मर जाएंगे। सिंपली कहा जाए तो उसे एकदम पीछे रहने को बोलता है कि कहीं उसके चक्कर में रिन भी ना पी ली जाए। रिन होते उसकी बात को अच्छे से समझ रही होती है, पर उसको भी ऐसा लग रहा होता है कि शायद यहाँ पे टाइची उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, पर वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि हाँ वो उसे दूरी बनाए रखेगी। अब टाइची होता है वो सीधा दो सिर वाले ड्रैगन के सामने चला जाता है और वो जाते सबसे पहले एरियल को बुलाता है, पर उसके पास कोई नहीं आता है। उसे लगता है कि पहली बार तो शायद हवा में हो गया होगा। टाइची सबसे पहले अपनी पावर को एनहेंस कर लेता है और सीधा उस ड्रैगन के ऊपर एक पंच लगा देता है। ड्रैगन उसके अटैक को इजीली होता है वो कैच कर लेता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा मल्टीपल फायर अटैक करने लगता है। वो टाइची को अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके दूर फेंक देता है, तो रिन होती है वो टाइची की हेल्प करने के लिए अपने पास से अटैक करती है, पर ड्रैगन का दूसरा सर होता है वो बोलता है कि भाई हम यहाँ पे हैं और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब टाइची होता है वो खड़ा होने लगता है और वो पूछने लगता है कि आखिरकार वो बाकी मॉन्स्टर्स की हेल्प क्यों कर रहे हैं हमें हराने के लिए। वो कुछ और करे उससे पहले ही एनास्टासिया होती है वहाँ पे आ जाती है, जो कि टाइची से बोलती है क्या मैं तुम्हारे जख्मों को हील कर दूं। टाइची बोलता है पहली बात तू यहाँ कर क्या रही है। ये सुन के वो बोलती है कि अरे मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो होश में आ चुकी होती है, क्योंकि बाबू ने कहा करने का तो करने का। जब ये लोग कंफ्यूज होते हैं तो ड्रैगन इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी ब्लू फ्लेम को उनके ऊपर होता है वो फेंक देता है। रिन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, इतने में एनास्टासिया होती है वो यहाँ पे हमारे लौंडे को धक्का दे देती है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। अब यहाँ पे एनास्टासिया होती है वो टाइची की गोदी में होती है, जो कि उसे बोल रही होती है कि यार वो एक पहला बंदा था जिसने उसे एक इंसान के रूप में स्वीकार किया, पर अब वो चाहती है कि अगर वो किसी भी तरीके से सर्वाइव कर जाती है वो उससे दोस्ती कर ले, पर ज्यादा कुछ उससे पहले उसके बाजे बच जाते हैं। अब टाइची को बहुत अजीब लगता है कि नहीं यार मैंने इतने महीनों प्रैक्टिस की फिर जाके मैं अपने एक दोस्त को गवा रहा हूँ। उसे बहुत गुस्सा आता है और इसी के साथ वो एरियल का नाम लेता है, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। टाइची को बहुत गुस्सा आता है, वो फिर से एक बार बोलता है कि एरियल मुझे अपनी पावर दो। एरियल होती है वो फाइनली टाइची के मन का दुख समझ जाते हैं और बोलती है कि इसी तरीके का एक इमोशन होता है मुझे चाहिए था। अब अचानक से टाइची होता है वो अपने आप को एक अलग जगह पे पाता है जहाँ पे एरियल उसके सामने होती है और वो बोलती है मुझे माफ करना कि पहले की तरह मैं तुम्हें अपनी पावर नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ एक समनर पैक्ट साइन करना होगा, उसके बाद ही तुम मुझे बुला सकते हो। और वो उसे अपने पावर के कॉन्सिक्वेंसेस भी होती है वो बताती है। उसके बाद टाइची बोलता है कि सॉरी मुझे माफ करना मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, उसके बाद उसकी पावर को एक्सेप्ट करता है एमेथिस्ट के पैक्ट को साइन कर लेता है। अब टाइची होता है वो फिर से होश में आ जाता है, तभी रिन उसके पास आ जाती है और टाइची बोलता है कि ऐसा करो एनास्टासिया का ध्यान रखो। अब वो पूरे पागलपन के साथ उस ड्रैगन की ओर बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। टाइची होता है वो बोलता है एरियल से मैं चाहता हूँ कि मैं इन लोगों को एक ही बारी में खत्म कर दूं। साथ ही टाइची ड्रैगन से पूछता है आखिरकार तुम लोगों का गोल क्या है इन्हें मारने के पीछे। ड्रैगन बोलते हैं भाई बकचोदी ना कर, अपनी पावर दिखाकर तू हमें प्रूव कर देता है कि तू पावरफुल है, हम यहाँ छोड़ के चले जाएंगे और तेरे सवालों का सारा जवाब भी दे देंगे। अभी जो ड्रैगन होता है वो अपने दोनों मुंह से डिफरेंट काइंड ऑफ फायर होता है वो उगलने लगता है। टाइची अपने विंड अटैक से होता है उसे डॉज करने की कोशिश करता है। दोनों सर की पावर काफी ज्यादा होती है, पर टाइची के आगे कोई बोल सकता है क्या, और वो कुछ देर बाद उसे पूरी तरीके से हरा देता है। अब ड्रैगन होता है वो सब कुछ रिवील करता है कि वो एक महिला के लिए काम करता है, उसने उसे एक टास्क दिया होता है कि उसे टाइची की ट्रू पावर को होता है वो टेस्ट करना है, पर अब जो आगे के गाइडेंस होगी वो महिला स्वयं होगी वो देगी हमारे टाइची को। वो ड्रैगन वहाँ से चला जाता है, पर ज्यादा टाइम वो कहता है कि उसे पावरफुल बनना होगा अगर वो अपने चाहने वालों को बचाना चाहता है। अब हम गुरुदेव को देखते हैं जो कि एक पर्दे के पीछे वाली महिला से बोलते हैं टाइची ने फाइनली विंड स्पिरिट के साथ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। वेल उसकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा अच्छी है मैम। तो जो महिला होती है उसे बोलती है तो वक्त आ चुका है उसके लिए एक नया टास्क तैयार करने का। अब इस वॉर के बाद थोड़े टाइम तक सब कुछ होता है वो शांत हो चुका होता है। सारे विलेजर या फिर टाउन के मेंबर्स होते हैं वो हुई तबाही को एक साथ मिलकर साफ कर रहे होते हैं। वहीं पे टाइची होता है वो एनास्टासिया की गिरफ्त पे फूल चढ़ा रहा होता है कि लाइक अगर कॉमरेड को नहीं चढ़ाया तो किसे चढ़ाया। अब कुछ वक्त बाद जो टाइची होता है वो स्पिरिट यानी कि अमीलिया को होता है वो समन करता है बाकी सभी के सामने, क्योंकि अब वो प्रोफेशनल समनर बन चुका होता है इसलिए ये बनता है। जब वो लोग बातें कर ही रहे होते तभी लिमिया को दिखाई देता है कि कोई कैरेज होती है वो उन लोगों की तरफ बढ़ रही होती है और उस कैरेज के ऊपर रॉयल फैमिली का टैग होता है। उस कैरेज के अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम एल्सेना होता है, वो सीधी चली जाती है घर के अंदर। वो बोलती है कि वो मार्कस नॉर्मन की बेटी है जो कि किंग के बदले में यहाँ पे आई है। एल्सेना बोलती है कि वो यहाँ पे लिमिया को अपने साथ उनके कैपिटल में ले जाने के लिए आई है और वो लोग होते हैं इस चीज के लिए एग्री कर जाते हैं और सभी के सभी होते हैं वो झुंड में वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो लोग होते हैं वो कैपिटल की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी यहाँ पे लिमिया होती है वो एल्सेना से पूछती है कि आखिरकार सिटी में या कैपिटल में क्या हालात हैं। तो एल्सेना बताती है कि करंटली जो कैपिटल होता है या फिर जो पूरा किंगडम होता है वो दो लोगों के कब्जे में, जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं
वो किंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं और काफी लोग होते हैं उसके छोटे भाई को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब जो करंट किंग होता है उसे उसकी राजगद्दी होती है वो परंपरागत उनके परिवार के तहत मिली है। वहीं पे जो दूसरा बंदा होता है वो पूरी जद्दोजहद के साथ लगा पड़ा है कि नहीं मुझे चाहिए। यही रिसेंट टाइम में किंग ने होता है वो काफी सारे मेजेस को होता है वो दूसरे देशों में भी भेजा होता है अपने डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए। पर जब सारा मामला होता है वो इससे बाहर निकल चुका है तो अब सब है वो वॉर के तहत पे आ चुके हैं। लाइक कभी भी कुछ भी और किसी भी वक्त हो सकता है। एल्सेना चाहती है कि ये सारे लोग होते हैं वो इन किंगडम में वॉर में मदद करें। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे टाइची नोटिस करता है ये जगह होती है वो एक भूतिया जगह से ज्यादा नहीं है, लाइक वीराना पड़ा होता है। लेमिया होती है वो एल्सेना से पूछती है किंग ने यहाँ पे रेन और टाइची को लाने के लिए कहा होता है। तो एल्सेना बोलती है कि हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा होता है कि उन्हें साथ में बिल्कुल लाया जाए। जब वो लोग होते हैं वो टाउन के अंदर पहुँचते हैं उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है पर टाइची होता है वो उसे बचा लेता है एल्सेना को। वेल ये शॉट होता है वो ड्यूक के बंदे ने मारा होता है क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि यहाँ पे टाइची और उसकी गैंग यहाँ पे आ चुकी है। अब टाइची होता है वो राजसभा में पहुँच जाता है जहाँ पे एल्सेना होती है वो सबसे पहले हमारे लौंडे को इंट्रोड्यूस कराती है हेड मेज बेला से और साथ ही हमारे किंग की एक लौती बेटी शार्लेट से भी। अब वहाँ पे किंग महोदय भी होते हैं वो आ जाते हैं और सबसे पहले उन लोग की तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने अकेले ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को पिछली वॉर में हरा दिया। तो लेमिया बोलते हैं कि सर जी यहाँ पे बकचोदी मत कीजिए, सीधे सीधे पॉइंट पे आइए। किंग होता है वो अपने सारे लोगों से बोलता है कि ऐसा करो सबके सब बाहर जाओ और फिर वो लेमिया से बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले लेमिया। किंग और लेमिया होते हैं वो पहले से ही दोस्त होते हैं पर लेमिया एक शर्त लगती है कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो ही वो उसके लिए काम करेगी। लेमिया होती है वो सीधा सीधा किंग से पूछती है मैं जानना चाहती हूँ टाइची और रेन को समन करने के पीछे कहीं आपका योगदान तो नहीं है। किंग महोदय बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्टली समन किया पर ऑर्डर तो मैंने ही दिए। टाइची होता है वो किंग के सामने जाके बोलता है कि सुन बे बड़वे तूने हमारी शांति प्रिय जिंदगी हमसे छीन ली और अब तो ये भी चाहता है कि हम तेरे लिए फाइट करें लोगों को मारें। पगला पगला गया के? किंग बोलता है कि माफ करो पर मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अब सभी लोग थोड़ा बहुत आराम करते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं कि आखिरकार किंगडम में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तभी एल्सेना वहाँ पे आके बोलती है कि प्रिंसेस आप सभी से बात करना चाहती है और शार्लेट अंदर आ जाती है। वो सबसे पहले इन सभी से माफी मांगती है स्पेशली रेन और हमारे टाइची से। वो बताती है कि समनिंग रिचुअल उसी ने ही किया होता है। शार्लेट ये भी बताती है कि उन्हें समन करने से पहले उसने पूरी रिसर्च की थी कि वो किसी ऐसे बंदे को समन करे जो जिंदगी से पूरी तरीके से हार गया हो, जो कि इजीली उनकी बात मान जाएगा और उनके लिए फाइट करेगा। लाइक जब वो समनिंग रिचुअल कर रही होती है तभी ड्यूक के असैसिन ने उसके ऊपर अटैक किया होता है पर उसके बॉडीगार्ड ने उसे प्रोटेक्ट किया होता है पर उनके खून से रिचुअल में बाधा आ गई होती है और इसी रुकावट के कारण शायद मल्टीपल लोग यहाँ पे समन हो गए लाइक रेन और कैसल में आने की जगह तुम लोग कहीं और ही उठ पड़े। शार्लेट होते उनसे माफी मांगती है कि उनके साथ जो गलत हुआ उसमें मेरी फुल जिम्मेदारी मैं मानती हूँ। तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लेती हूँ। टाइची और रेन बोलते हैं कि देखो दादा लोड ना लो, तुमने जो भी किया है अपने किंगडम की हिफाजत के लिए किया है उसमें कोई गलत बात नहीं है और हम तुम्हारे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं कि तुमने खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचा है। शार्लेट होती है वो टाइची से वादा करती है कि इस वॉर के एंड होने के बाद वो पूरी कोशिश करेगी, मतलब एकदम 100% वादा करती है कि वो उन्हें उनके घर पे वापस भेज देगी। टाइची भी वादा करता है तो मेरी भी सुन ले यार, मैं भी तुम्हारी बैटल में पूरा साथ देने वाला हूँ, कोई चिंता ना करो। तभी लेमिया वहाँ पे आती है और टाइची को बोलती है कि तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि बेला होती है वो यहाँ पे लड़ने खड़ी होती है। बेला का मानना होता है कि अगर टाइची जंग में साथ जाएगा तो उसे खुद को प्रूव करना होगा। बेला अपने कुछ अटैक के साथ यहाँ पे टाइची की तलवार तोड़ चुकी होती है। उसके बाद वो दोनों होते हैं वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं जहाँ पे टाइची बोलता है कि मैया पोत देंगे और साथ में उसे हराने लगता है। देखो टाइची की काबिलियत देख के बेला होती है पूरी तरीके से उस पर फ्लैट हो जाती है और बोलते है कि आओ मेरे कमरे में रात को। अब टाइची होता है वो रात में महल की छत पे लेटा हुआ होता है और रेरियल से बातें कर रहा होता है कि इसकी जो इनह्यूमन कैपेबिलिटी होती है वो कई बार काफी घातक हो सकती है पर रेन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। रेन से उसे याद आता है कि उसे तो मिला ही नहीं और वो जाता है सीधा उससे मिलने के लिए उसके कमरे में पर वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। जब वो बाथरूम के अंदर जाता है तो चेक करता है कि यहाँ पे रेन जी नहा रही होती है। वो फटाक से दरवाजा बंद करता है। मैं नहीं करता पर वो कर देता है। जस्ट फॉर काइंड नॉलेज में बहुत शरीफ हूँ। अब हम शार्लेट को देखते हैं जो कि प्रार्थना कर रही होती है अपने देश पे आने वाली विपदाओं को दूर करने के लिए। वहीं गुरुदेव होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं जो कि उससे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं और हालांकि शार्लेट को भी नहीं पता कि फिलहाल जो हमले हुए थे उसमें हमारे गुरुदेव का सबसे बड़ा योगदान है। अगले दिन जो टाइची होता है वो पूरे महल में घूम रहा होता है, सोच रहा होता है कि आखिरकार रेन कहाँ पे और रेन होती है वो पौधों में पानी दे रही होती है। तभी टाइची वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि हमें कोर्ट रूम के अंदर बुलाया गया है और अब हम देखते हैं जो ड्यूक होता है वो सारे अपने मेंबर के साथ बातें कर रहा होता है कि अब आगे क्या हमारी रणनीति होगी। तो यहाँ पे महोदय होते हैं वाइट देते हैं कि ऐसा करते हैं अपने सभी की आर्मी एक साथ ज्वाइन करते हैं और एक साथ वो कैपिटल के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर ड्यूक बोलता है कि देख भाई मेरा मानना है कि जो दो नए बंदे हैं यानी रेन और टाइची पहले उनको निपटा देते हैं क्योंकि मुझे अंतरजातीय खबरों से पता चला है कि उनमें से एक बंदा होता है वो स्पिरिट को समन कर सकता है जो कि हमारी पूरी आर्मी की एक ही बार में ले लेगा। पर इन दी एंड उसे एक परमिशन मिल जाती है कि वो सारी फोर्सेस को असेंबल करके यहाँ पे जा सकते हैं कैपिटल की ओर। और हम बेला को देखते हैं। बेला होती है वो किंग को बता चुकी होती है कि कैसे एक आर्मी होती है वो उनकी ओर बढ़ रही है। अब वो लोग होते हैं वो अपनी आर्मी के काउंट होते हैं वो बताने लगते हैं जैसा बेला बताती है कि उनके ये हैं और दूसरी बंदी बताती है कि मेरे ये हैं। किंग होता है वो बोलता है कि जो भी हो बस तुम्हें कैपिटल को बचाना है, कुछ भी करो। अब उसके बाद वो लोग होते हैं वो आगे की फर्दर प्लानिंग के लिए एक मीटिंग अरेंज करते हैं और सारी चीजें सोच रहे होते हैं। देखो उन लोग का प्लान ये होता है कि सबसे पहले तो जो कि नॉर्मल ह्यूमन से जलाएगा लेमिया और वो सब होंगे वो जाएंगे बैटलफील्ड में और रेन और टाइची होते हैं वो बाद में उन्हें ज्वाइन करेंगे। पर टाइची को लगता है कि उसकी पावर से नॉर्मल बंदों की जान चली जाएगी। लेमिया बोलती है कि देख भाई यार थोड़ी हिम्मत तो तुझे करनी ही पड़ेगी। बेला भी बोलती है कि हर बार चीज फ्री में नहीं मिलती है, उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। अब टाइची होता है वो रिन के पास चला जाता है रात में और वो उससे बोलता है कि क्या हुआ। तो रिन को वॉर की थोड़ी चिंता हो रही होती है तो टाइची बोलता है कि तो ऐसा करो पार्टिसिपेट करो ही मत क्योंकि लाइक तुम गलती से यहाँ पे आ गई हो, तुम्हें बुलाने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। तो रिन बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आई हूँ तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे रिन होती है वो टाइची को बोलती है कि वहाँ क्यों खड़े हो यार, यहाँ पे आके बैठो ना। टाइची होता है उसके पास जाके बैठ जाता है। अब माहौल होता है वो पूरा जम चुका होता है, रातें रंगीन होने ही वाली होती हैं। टाइची भी अपना पहला कदम उठाने ही वाला होता है तभी उसे लगता है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। टाइची होता है वो तुरंत पर्दे डाल देता है। उसके बाद हम लेमिया और म्यूरा को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों होते हैं वो रिन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं।
लेमिया कुछ और बोले उससे पहले उसे भी कुछ अजीब सेंस होता है और वो भी होती है वहाँ से चुप हो जाती है। हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर एक पेड़ की डाली पे कुछ असैसिन खड़े होते हैं। इस बंदे को यहाँ पे ड्यूक ने भेजा होता है टाइची और रिन का खेल खत्म करने के लिए, पर टाइची होता है ये सब पहले ही नोटिस कर चुका होता है कि आउटकम क्या आने वाला है। इस वजह से उसने अपने बिस्तर के ऊपर काफी तकिए रख दिए होते हैं जिससे ये लगे कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है। और वो असैसिन होता है वो उसे चादर पे ही मारने की कोशिश करता है और जब वो चादर हटाता है वो देखता है नहीं यार नहीं नहीं नहीं, और टाइची बिछा के बोलता है कि हाँ नहीं नहीं हम भी यहाँ पे हैं वैसे, तो तुम कपड़े खोलोगे कि मैं खोलूं। जब टाइची होता है वो बकचोदी पेल रहा होता है तभी असैसिन होता है वो पीछे हटता है और यहाँ पे हमारी रिन के ऊपर अटैक कर देता है। टाइची इस चीज को एकदम से नोटिस कर लेता है, तुरंत ही जाता है और अपनी पावर को एनहांस करके उस बंदे को पकड़ के बोलता है सुन ले बेटी जो भी मेरी पसंद के लोगों को होता है वो नुकसान पहुंचाएगा मैं उसकी अम्मा और भैया दोनों पेल कर दूंगा। लेमिया होती है वो टाइची को बोलती है कि रुक जा भाई थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेने दे, पर वो असैसिन उसकी बात नहीं सुनता। वो वहाँ से जाता और भाग जाता और खिड़की से कूद के मर जाता है। अब सुबह का सीन होता है जहाँ पे किंग की आर्मी होती है वो पूरी तरीके से तैयार होती है, पर सामने वाले आदमी की आर्मी भी होती है वो बहुत कड़क होती है। पर टाइची भी होता है वो चेतावनी देते हुए अपने विंड स्पेल का इस्तेमाल करता है और जमीन के बीचों बीच गड्ढा कर देता है जिससे उनकी फट जाए। उन लोगों को लग रहा होता है कि अटैक से उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, पर ड्यूक होता है वो बोलता है कि मैंने कमजोर समझ रखा है। ड्यूक होता है वो अपना मास्क हटाता है और सभी जितने भी उसके मेजेस होते हैं वो फायर अटैक कर देते हैं उन लोगों के ऊपर। इस चीज से टाइची और सभी लोग पूरी तरीके से हैरान होते हैं। तो टाइची अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और एक चीज नोटिस करता है उन लोगों के हाथ में एक स्पेशल तरीके की रिंग होती है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। लेमिया सोच रही होती है तो एक मैजिक स्टोन, पर आखिरकार इन लोगों के पास में इतने बड़े अमाउंट में चीजें आई कैसे। लेमिया बताती है कि हालांकि ये एक पावर सोर्स है पर इसका अपना ही एक नुकसान है, अगर होश को इस रिंग का अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता हो तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। सीधे सीधे कहा जाए तो वो अपनी ही पावर को पूरी तरीके से चूस लेता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ड्यूक की आर्मी होती है वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ने लगती है, पर अभी भी गांव में बहुत ज्यादा कूदा बाकी होता है। वो बोलते हैं कि जो भी हो पर उन लोगों को हमें डरा के रखना होगा, जितनी देर हो सके उनके सोल्जर्स को मारते रहो। अब रिन और टाइची काफी कंफ्यूज होते हैं और लेमिया को देखते हैं। लेमिया बताती है कि देखो यहाँ पे कुछ न करने का कोई रीजन है। बेला बताती है कि असल में वो लोग होते हैं वो अभी भी अपनी किंगडम की सीमा में ही है और किंग भी नहीं चाहते कि फालतू बकचोदी हो। इसलिए टाइची होता है वो एरियल का इस्तेमाल करता है और अपने सामने एक बैरियर बनाता है। इस दौरान उनके ऊपर काफी सारे अटैक किए जाते हैं पर मायरा सब और सभी लोग प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं दूसरे को। तभी इस किंगडम के जितने मेजेस होते हैं वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे बारिश करवा देते हैं, जिसके बाद रिन होती है वो थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके सभी को झटके मार देती है। देखो अभी तक ये ड्यूक का कमांडर होता है वो घुटने पे आ चुका होता है, पूरी तरीके से हार मान चुका होता है। तभी ड्यूक का सिस्टर आके बोलता है, वो बोलता है कि तुम लोग हार रहे हो है ना। तो जनरल होता है वो बोलता है कि पर तुमने हमें इस रिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। वो कुछ आगे बोले उससे पहले ही वो बंदा होता है उसे मार डालता है। अब कुछ वक्त बाद हम कासिम को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना पेल रहा होता है और बोलता है कि टाइची जो भी हो जाए इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग पे रिन होती है वो हमारे टाइची को बड़े ही प्यार से उठा रही होती है। यू नो व्हाट काइंड ऑफ प्यार। पर टाइची को उल्टी हो जाती है यार, क्योंकि रात में उन लोगों ने दबा के खाना पेला होता है, साथ में कुछ और भी पेला होता है। तभी लिमिया और म्यूरा होती है वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि हम सभी को कोर्ट रूम में किंग ने बुलाया है। किंग बताते हैं कि उन्होंने जो वॉर में सपोर्ट किया है उसके लिए प्रिंसेस शार्लेट होती है सभी को कुछ न कुछ गिफ्ट देना चाहती हैं और सभी को होता है उनकी पसंद से गिफ्ट लेने का सौभाग्य दिया जाता है। लाइक कोई रिंग लेता है, कोई कटाना लेता है, कोई तलवार लेता है, कोई क्या लेता है। अब वो लोग होते हैं वो बैटल ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं जहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी स्किल दिखा रहे होते हैं। स्पेशली बेला जो कि टाइची को नीचे लिटा के अपनी स्किल दिखा रही होती है। वेल ये स्किल मैं भी देखना चाहूंगा, पर टाइची वहाँ से जोर जबरन करके भाग जाता है। टाइची होता है मार्केट में चला जाता है रिन के लिए पावर की दवाई लेने, जहाँ पे सारे लोग होते हैं वो टाइची को ही घूरे जा रहे होते हैं। तो टाइची को लगता है कहीं एरियल को तो नहीं देख रहे। एरियल बताती है कि फिलहाल ये लोग मुझे नहीं देख सकते, तुम्हें ही देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो टाइची को घेर के खड़े हो जाता है और बोलते हैं कि भैया भैया आप वही हीरो है ना जिसने वॉर में मार्च होती थी। अब टाइची होता है उनसे हाय हेलो कर लेते वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते एक जगह पे रुक के बोलता है कि भाई मुझे फॉलो करना बंद करो और सामने आ। वहाँ से कासिम बाहर आता है जो कि काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है। टाइची कासिम को देख के बोलता है अरे भाई तेरा हाथ कहाँ गया। कासिम बोलता है कि ज्यादा मैं बोल रहा हूँ बोल मत, कुछ तूने मेरा हाथ ले लिया मैं तेरी वो ले लूंगा। कासिम बोलता है देख भाई मैं तेरे डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, हार गया तो सबकी अम्मा खोद दूंगा मैं। पर यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन होती है टाइची के ऊपर कि वो अपने मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब टाइची और यहाँ पे कासिम होते हैं वो बैटल फील्ड में पहुंच जाते हैं। कासिम ये प्रूव करना चाह रहा होता है कि टाइची पिछली बार उसे इसलिए जीता था कि उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। कासिम होता है वो सबसे पहले उसे एक दवाई पिला देता है जिसके बाद यहाँ पे टाइची अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाएगा। टाइची बोलता है कि हाँ जाए चैलेंज एक्सेप्टेड और मैं भी इन चीजों से पीछे नहीं हटता। तभी एरियल बोलती है कि बेटे सोच समझ के फैसला लो क्योंकि ये आगे बहुत महंगा पड़ सकता है। टाइची होता है वो अपने विंड अटैक का इस्तेमाल करके जमीन पे ब्लास्ट करता है। उसके बाद कासिम होता है अपनी डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर कासिम होता है वो टाइची के ऊपर अपनी वाटर बुलेट होता है वो चलाता है। देन थोड़ी मेहनत करने के बाद टाइची होता है वो कासिम की तलवार उसके हाथ से छुटा देता है और अब उन दोनों के बीच में महासंग्राम हो रहा होता है जहाँ पे कोई भी अपने आप में हारने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता है। वहीं दूर खड़ा कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। इन दोनों की फाइट ऐसी चल रही होती है कि मानो कभी खत्म ही ना हो। इसलिए कासिम और ये टाइची डिसाइड करते हैं कि अपने एक एक और अटैक से वो सब खत्म करेंगे। अब कासिम होता है वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके एक जायंट वाटर बॉल बनाता है, पर यहाँ पे हमारे टाइची के पहले ही लग चुके होते हैं। उसका पैर होता है वो गंभीर रूप से घायल होता है। टाइची डिसाइड करता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन है वो नहीं है। रिन का नाम लेता और सोचता है कि जितनी प्रैक्टिस की सब याद करनी पड़ेगी और वो अपनी स्वॉर्ड से फ्लैश मारता है जिससे कासिम का अटैक तो निस्तेनाबूद हो जाता है। अब कासिम के होते हैं वो अच्छे खासे घोड़े लग चुके होते हैं। उसके बाद कासिम बोलता है ठीक है भाई मैं अपनी हार मानता हूँ और क्या। यहाँ पे टाइची होता है वो कासिम से बोलता है कि मैं एक एडवांटेज ले रहा था क्योंकि मेरे पास एक हाथ एक्स्ट्रा है। अब एरियल होती है वो कासिम से बोलती है भाई फाइट तू हार गया वापस कर हमारे टाइची की पावर्स। तो कासिम बोलता है देखो यार जिस बोतल में मैंने उसकी पावर भरी है वो जैसे टूटेगी सब ठीक हो जाएगा। टाइची इसे पानी की कोशिश करता है पर अचानक से बोतल के अंदर से कुछ बाहर निकलता है और टाइची के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। टाइची होता है उसके पास जो भी नॉर्मल अटैक बचे होते हैं मैजिक अटैक वो उनका इस्तेमाल करता है पर शैडो मॉन्स्टर के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है बल्कि वो ही उस पर डोमिनेंस दिखाने लगता है। टाइची को कुछ हो से पहले ग्रैमी अचानक से वहाँ पे आ जाते हैं और शैडो मॉन्स्टर को होती है वो दो पार्ट में डिवाइड करती है। कासिम होता है ईमानदार भट्ट होता है वो चुपचाप बोलता है ग्रैमी से ऐसा करो तुम गैजेट को तबाह करो मैं ऐसे
ध्यान से भटकाता हूँ। उस गैजेट को खत्म करने के बावजूद यहाँ पे हमारे लौंडे की पावर्स तो वापस नहीं आई होती हैं, पर वो मॉन्स्टर भी नहीं गया होता है। तो कासिम समझ जाता है उसकी भी फील्डिंग सेट है, पर अब हमारे टाइची के पास होती है उसकी पावर। इसलिए बोलता है कि अब तो एक अटैक में अगर अम्मा खोती नहीं ना तो मेरा नाम भी टाइची नहीं। देन टाइची होता है वो अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को निस्तेनाबूद कर देता है। अब टाइची होता है ये सब खत्म होने के बाद कासिम को होता है वो हीलिंग पोशन देता है, पर यहाँ पे ग्रैमी मना करती है। वो बताती है कि कासिम को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। वो तुमसे फाइट सिर्फ इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसे गिल्ट था कि शायद उसकी पावर की वजह से वो हारा है, पर जब कुछ सब क्लियर हो चुका है तो कोई बात ही नहीं है। अब ग्रैमी उसे ले जाने लगती है और वो बोलता है कि मैं पूरी मेहनत से पावरफुल बनूंगा। अब इन दोनों के बीच में दुश्मनी तो होती है पर मित्रता वाली। अब रात के समय पे जब कुछ सब कुछ सही चल रहा होता है अचानक से पूरे शहर में घंटियां बजती हैं कि ड्यूक की आर्मी ने हम पे हल्ला बोल दिया है, और टाइची और रेन को भी ये बात पता चलती है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि संभोग बाद में सबसे पहले युद्ध। अब हम गुरुदेव को देखते हैं जो कि एक महिला के सामने बैठे होते हैं, उनसे बता रहे होते हैं कि देखिए महिला जी, कि टाइची ना होता है वो शैडो मॉन्स्टर की भी अम्मा खोद दी है। तो मोहतरमा होती है वो बोलती है कि एक और फील्डिंग सेट करो टाइची की, पर इस बार यहाँ पे एक और बंदा होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता। अब सभी लोग होते हैं वो युद्ध की पूरी तैयारी में आ चुके होते हैं। सब ऐसे बोल रहे होते हैं कि अम्मा खोद देंगे, सबको पेल देंगे। लेमिया भी बोलते हैं कि हम एक मौका देंगे तो देखो सबको पेल देंगे। अब दोनों आर्मी होती है वो आमने सामने होती है, वो आ जाती है जहाँ पे ड्यूक भाई साहब होते हैं वो अपने असिस्टेंट से बोलते हैं क्या लगता है जीत पाएंगे। वो बोलता है कि भैया जीत जाएंगे, पर टाइची ये तो अम्मा खोद देगा। अब राजा साहब होते हैं वो सभी को एक स्पीच दे रहे होते हैं कि अगर तुम सही करोगे तो हमारे राज्य समृद्धि में जाएगा। भैया फिजिक्स मैजिक सभी का इस्तेमाल करके यहाँ पे फाइट की जा रही होती है। लाइक सभी एकदम चिल मार रहे होते हैं। लाइक म्यूरा होती है वो फाइट कर रही होती है, रेन फाइट कर रही होती है, लेमिया होती है वो अम्मा खोद रही होती है। जब कुछ सब बढ़िया चल ही रहा होता है तभी रेन के सामने एक अपोनेंट आ जाते हैं जिसका नाम सूरा होता है, जो कि एक ए रैंक की एडवेंचरर होती है। लाइक हमारे सारे मेन लीड के पास अपने ही विलन आ चुके होते हैं फाइट करने के लिए। टाइची बोलता है कि टाइम ना है हमारे पास, इसलिए अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है, सीधा होता है वो दुश्मनों के अड्डे पे जा कूदता है। टाइची को देख के सैनिकों की फट चुकी होती है, वहीं पे अंदर प्लानिंग चल रही होती है कि यहाँ बेटा अगर यहाँ पे पेलेंगे तब जाके वहाँ पेलेगा। तभी टाइची अंदर आके बोलता है कि सर जी मैं क्या प्रणाम, सरेंडर कर देते तो बात खत्म हो जाती है। आई मीन ड्यूक महाराज होते हैं वो अपने असिस्टेंट को छोड़ के बाकी सभी को बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं टाइची से बताओ अपना प्रपोजल। टाइची बोलता है कि अगर तुम अभी यहाँ पे हार मान लेते हो तो तुम्हारे ऊपर रहम दिखाया जाएगा, वरना हमारे किंग के बाद इतनी पावर की कमी तो है ना कि तुमसे लड़ ना सके। ड्यूक बोलता है भाई तू खुद ही राजा बन जाना। टाइची बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं बन नहीं सकता। अरे यार कौन बने, हजारों लोगों की बददुआएं कौन ले, चिल रहो शांत रहो मजे करो। शांति प्रिय देश होता है वो सभी को पसंद आता है। तो ड्यूक महाराज बोलते हैं देखो बेटा तुम्हारी सोच होती है वो एक न्यू बंदे के लिए एकदम सही है, पर जब तुम मेरे नजरिए से देखोगे तो तुम्हें इज्जत दिखाई देगी। टाइची समझ जाता है कि इन्हें समझाने का मतलब होता है अपने ही सिर पे पत्थर मारना, क्योंकि ये नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उनका असिस्टेंट होता है वो पूरी तरीके से सोच चुका होता है कि मैं ही खोदूंगा, क्योंकि वो यहाँ पे काला जादू करता है और सभी जो मॉन्स्टर मर चुके होते हैं या जो इंसान मर चुके होते हैं सभी जिंदा होते हैं। हम लेमिया को देखते हैं जो कि आराम से खड़ी होती है, तभी मिस फोलो नाम का एक जो मेज होता है उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर लेमिया भी कोई कच्ची खिलाड़ी थोड़ी है, वो जमीन पे मारते स्टिक और आ जाती है आग ऊपर। पर मिस फोलो भी बोलता है कि मैं भी कम थोड़ी हूँ और वो भी विंड मैजिक यूज कर लेता है। पर लेमिया बोलते मेरे पास टाइम नहीं, और वो होती है वो अपने एक अटैक से यहाँ पे मिस फोलो की मिस कर देती है। अब मिस फोलो होता है वो बोलता है कि मैडम जी हमारे को माफ कर दीजिए और अभी हमें खत्म कर दीजिए, मुक्ति दे दीजिए। बोलते हैं कि ठीक है और वहीं पे खोद देती है। वहीं म्यूरा को देखते हैं जिसका अपोनेंट होता है उसकी तलवार खुद से दूर कर चुका होता है। वो सोचता है कि अब तो मेरी मौज ही मौज है, पर म्यूरा उसको पेल देती है। वहीं हम रेन को देखते हैं जो कि सूरा के सामने लड़ाई कर रही होती है, पर दोनों को ही काफी डिफिकल्टी हो रही होती है। वो लोग होते हैं वो काफी देर तक एक दूसरे को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद रेन सोचती है कि अब नहीं, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फाइनल अटैक करते हैं। रेन एक फायर अटैक करती है पर सूरा होते उसे डॉज कर लेती है और उसके ऊपर अटैक करने पड़ती है। रेन थोड़ी थक चुकी होती है फिर भी वो आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उसे खत्म करने की कोशिश करती है, पर सूरा काफी पावरफुल होती है और उसे रोक लेती है। तभी सूरा समझती है कि ये तो गलती कर दी क्योंकि रेन उसे सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और उसके ऊपर अटैक कर देती है। रेन का ये अटैक काफी इफेक्टिव होता है जिससे सूरा के घोड़े लग चुके होते हैं। तभी सूरा और रेन नोटिस करते हैं कि उनके आसपास के जितने सोल्जर मरे होते हैं वो अचानक से खड़े हो रहे होते हैं लाइक अ ज़ॉम्बी। तो रेन और सूरा होते हैं वो हाथ मिला लेते हैं कि साथ में खत्म करते हैं। टाइची होता है वो अभी भी ड्यूक को बोल रहा होता है कि पीछे हट जाओ यार सही रहेगा। तभी एरल बोलते हैं कि साले अंधा बंदा है क्या, वो बाजू में काला जादू कर रहे तेरे। अब उसका असिस्टेंट होता है वो पागलों की तरह हंसता है, वो बोलता है टाइची से तुझसे ज्यादा तेरी स्पिरिट होशियार है, तुझे क्या लगता है दो भाइयों के बीच में झगड़ा करवाना थोड़ी आसान बात है, मेहनत करनी पड़ती है, लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है, फिर से तोड़ना भी तो पड़ता है। इस बंदे ने यहाँ पे डार्कनेस कर्स नाम के एक अटैक को कास्ट किया होता है, जिससे होता ये है कि जो भी उस एरिया के अंदर होगा वो सब इसके कंट्रोल में आ जाएंगे और तब तक किलिंग करेंगे जब तक उनका मन ना भर जाए। वो ये बताता है कि वो एक महिला के लिए काम करता है और उसे तो भाइयों की लड़ाई में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, कोई मरता है तो मरे, उसे मतलब है इस राज्य से। अब वो बौखलाने लगता है और अपनी कास्ट का ये स्पेल को होता है वो पूरी तरीके से फैला देता है। अब हम लिमिया और बेला को देखते हैं जहाँ पे लिमिया बताती है ये जो स्पेल अभी यूज की जा रही है वो आज से तकरीबन 200 साल पहले भी हिस्ट्री में यूज की गई है। ऑलमोस्ट खत्म हो चुके वॉर के दौरान अचानक से लोग ज़ॉम्बी बन उठे। उन लोगों ने तब तक किलिंग की जब तक उनके रास्ते में आने वाला हर इंसान न मर गया, जो अमाउंट होता है 70 लाख लोग। लिमिया ये भी बताती है कि अगर ये स्पेल होते पूरी तरीके से कास्ट हो गई और कोई भी इसके अंदर आ गया वो वापस ठीक नहीं हो पाएगा शायद। जिन लोगों के ऊपर ये असर पड़ रहा होता है वो धीरे धीरे करके एकदम ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। टाइची के सारे दोस्त होते हैं वो इन ज़ॉम्बी से पूरी तरीके से घिर चुके होते हैं कि कभी भी मर सकते हैं, पर सभी को टाइची पे भरोसा होता है कि शायद हम हार सकते हैं, वो नहीं। वहीं टाइची होता है वो ड्यूक के पास खड़ा होता है और अपनी पूरी पावर को अनलीश कर रहा होता है कि कहीं नहीं आज तो खत्म करूंगा। पर यहाँ पे टाइची की जान जाने का खतरा था, पर वो इस बार अपना 100% देना चाहता था। टाइची कुछ करे उससे पहले एरियल होती है वो समय को रोक देती है। वो बोलती है कि मैंने सिर्फ तुमसे झूठ बोला और मेरा नाम एरियल बिल्कुल नहीं है, मेरा नाम तो सिल्फिड है। उसने झूठ इसलिए बोला होता है कि उसे खुद की पावर पे ही भरोसा नहीं होता है कि शायद अपनी पावर से लोगों को नुकसान पहुंचा दे, और वो अपने असली रूप में भी अभी तक नहीं आई है। पर टाइची के ये डिसीजन देख के वो थोड़ी इंप्रेस हो गई और इस बार वो सब कुछ दिखाना चाहती है टाइची को। मेरा मतलब वो नहीं था शायद। अब अचानक से वक्त होता है वो फिर से शुरू हो जाता है। रेन होती है वो टाइची के पास आ जाती है और टाइची उसे अचानक से ही गले लगा लेता है। तभी टाइची नोटिस करता है कि रेन का पैर जख्मी होता है तो वो बोलता है कि सबसे पहले वॉर खत्म उसके बाद सुहाग रात। तभी टाइची होता है वो अपना हाथ ऊपर करता है और सिल्फिड को बुलाता है
और जैसे ये होता है ऊपर की गई जो स्पेल होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। अब सब लोग होते हैं वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुके होते हैं। तभी सूरा के जरिए हमें पता चलता है कि जो सिल्फिड नाम होता है वो स्पिरिट्स की क्वीन का है, मतलब तुम मेरी रानी मैं तेरा राजा, और वो दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल 4 स्पिरिट्स में से एक है। पर टाइची होता है वो सिल्फिड से बोलता है कि सबसे पहले तो जिसने ये बखेड़ा शुरू किया उसे खत्म करने का वक्त है, यानी अनामिक इसका। टाइची होता है अपनी फुल पावर को अनलिश करता है और जमीन से आसमान की दूरी 1 मिनट में तय कर लेता है। जहाँ पे ये जो बंदा होता है उसका अपोनेंट वो भी एकदम अच्छे फॉर्म में आ चुका होता है और दोनों ने बैटल शुरू कर दी होती है। लड़ाई के दौरान यहाँ पे टाइची होता है अनामिक से बोलता है तुम उस महिला के बारे में बताओ जो इस सब के पीछे है। तो बताता है वो महिला होती है इस वर्ल्ड की रूलर है और साथ ही इन सारे षड्यंत्रों की मालकिन। तुम्हारा इस दुनिया में आना, तुम्हारी न्यू पावर अनलिश होना सब कुछ उसी के हाथ में था। ये दुनिया होती है वो खात्मे की बहुत ज्यादा करीब हो चुकी है। इस दौरान हमें हथियार चाहिए था जो कि तुम मिले, पर अभी तक जो लड़ाइयाँ टाइची ने लड़ी होती हैं वो उसको सिर्फ ग्रो करने के लिए लड़ी होती हैं, पर जो भी हो रहा है सभी के भले के लिए हो रहा है। टाइची होता है उस महिला का नाम पूछता है तो बोलता है कि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है क्योंकि अभी वक्त नहीं आया है। टाइची बोलता है कि ये सब चीजें मुझे मंजूर नहीं है क्योंकि तुम एक फालतू सी काम के लिए लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अब टाइची अनामिक इसके ऊपर होता है वो काफी सारे अटैक करता है, उसे काफी ज्यादा पेलता है। टाइची होता है उसे ऑलमोस्ट खत्म कर चुका होता है, यानी जमीन पे ले आया होता है और बोल रहा होता है कि अब बता। अनामिक होता है वो बोलता है कि जो करना है जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है ब्रो। टाइची बोलता है अगर तुझे ये लग रहा है कि मैं तेरे ऊपर रहम करूंगा तो गलतफहमी छोड़ दे क्योंकि अपनी ट्रू पावर को एक्सेप्ट करते ही मैंने इंसानियत को खो दिया। देन वो यहाँ पे पेल देता है उसको। अब ये सब खत्म होने के बाद पूरे टाउन में, पूरे देश में, पूरी कंट्री में एकदम चल रही होती है चिल की भाई अपना जीत गया। और टाइची आंखें खोलता है तो देखता है कि उसका पूरा हारम होता है, उसे एंजॉय कर रहा होता है। व्हाट, ये गलत हो रहा है। शार्लेट भी आ जाती है उस हारम का पार्ट बनने। असल में टाइची होता है अपनी लास्ट बैटल के बाद हफ्तों तक बेहोश रहा होता है और अब ये किंगडम का नेशनल हीरो बन चुका होता है। टाइची को होता है वो किंगडम के अंदर एक सम्मानित पोजीशन दे दी जाती है, साथ में और भी कई टाइटल दिए जाते हैं। साथ में ड्यूक को पकड़ लिया जाता है उसकी धोखेदारी के लिए। अब टाइची होता है वो आराम से सोच रहा होता है कि उसकी पावर उसी के ऊपर महंगी ना पड़ जाए क्योंकि वो एक मॉन्स्टर बन जाता है जब लड़ाई करता है। तभी लीमे उसके पास आके बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे पास कितनी ही पावर क्यों ना, पर जब तक तुम्हारा दिल उसे सही साबित करता है तब तक ठीक है। वो लोग होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखने का डिसाइड करते हैं। वहीं पर शार्लेट होती है वो उससे वादा करती है कि कैसे भी करके उन्हें उसके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। वो लोग होते हैं वो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं और जिसने ये कर्म कांड किया होता है वो सब उसे देख रही होती है। वीडियो समाप्त। अगर 3 दिन के अंदर इस वीडियो पे 25 के व्यू आ जाते हैं तो मैं चौथे दिन एक न्यू वीडियो डाल दूंगा, पर तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय।